बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल हमने पढ़ा था कि राजा चित्रकेतु के पुत्र को उसकी ही रानियों ने, महारानी धूतकुति की सोतों ने उनको विष दे दिया, जिससे उसका पुत्र की मृत्यु हो गई। आज पुत्र के विरह में रानी बहुत तरह से विलाप करने लगी। आज उससे आगे पढ़ेंगे। रानी कहने लगी, अरे विधाता, सचमुच तू बड़ा मूर्ख है जो अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बड़े बूढ़े तो जीते रहें और बालक मर जाए। बोले बड़े आश्चर्य की बात है कि बड़े बूढ़े तो जीते रहें, बालक मर जाए। यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसी ही विपरीतता है, ऐसा ही विरोध है, तब तू जीवों का अमर शत्रु है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मित्र पुत्र के लिए इस प्रकार भांति भांति से विलाप कर रही है, तब वे शोक से अत्यंत संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे। राजन महर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है। तब वे दोनों वहां आए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मित्र पुत्र के पास ही पड़े हुए थे। अब महर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद उन्हें सुंदर सुंदर उक्तियों से, सुंदर सुंदर बातों से समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, वह बालक इस जन्म में और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था? वह बालक इस जन्म में और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था? उसके तुम कौन थे? और अगले जन्मों में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा? तुम, हम लोग और साथ ही इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं, वे सब अपने पहले जन्म के पहले नहीं थे, मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध होता है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है। बोले वो मृत्यु के पहले भी नहीं थे और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे, इसलिए उनका अस्तित्व अभी भी नहीं है। क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। बोले सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं। उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। उन्हें न किसी की इच्छा है न अपेक्षा। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन तथा संहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौंदे खेल खिलौने बना बनाकर बिगाड़ते रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब महर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पोंछा और उनसे कहा, राजा चित्रकेतु बोले, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं तथा अपने को अवधूत वेश में छिपाकर यहाँ आए हैं। कृपा करके बताइए कि आप कौन हैं? स्वामियों, मैं विषय भोगों में फंसा हुआ हूँ, मूढ़ बुद्धि ग्राम्य पशु हूँ और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूँ। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लालिए थे, तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूँ और ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, समय ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देवऋषि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञान अंधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो। अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन, सच्ची बात तो ये है कि जो भगवान
और ब्राह्मणों का भक्त है, उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी भी तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया। अब तुम समय अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, धन, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्ति, शब्द, रूप, रस आदि विषय, राज्य, वैभव, सेना, सगे संबंधी सबके लिए है, क्योंकि ये सब के सब अनित्य है, सब के सब नष्ट होने वाले हैं। अतएव ये सभी शोक, मैं, मोह, भय और दुख के कारण है। इसलिए तुम अपने मन को विषय में भटकने से रोककर शांत करो, स्वस्थ करो, फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इस भ्रम में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। बोले ये जो भ्रम है घर, धन, स्त्री, पुत्र का, इस भ्रम को छोड़कर परमात्मा के नित्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। देवऋषि नारद ने कहा, राजन, तुम एकाग्रचित मुझसे यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करके 7 रात में ही तुम्हें भगवान संकर्षण का दर्शन होगा। नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने संकर्षण देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था। उससे उन्होंने द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त हुए जिसके बढ़कर तो कोई है ही नहीं, समान भी नहीं है। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर देवऋषि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल सब जनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। देवऋषि नारद ने कहा, जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता, सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। अपने के पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। जीवात्मा ने कहा, देव ऋषि, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। मैं विभिन्न योनियों में कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए हैं। बोले, उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए हैं। विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, नाती, गोती, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास आती जाती रहती है, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्य की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले स्वर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्य के साथ स्थायी नहीं है, क्षणिक ही होता है। और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है, तभी तक उसकी उस वस्तु में ममता रहती है। बोले, मनुष्य का जो संबंध है वो स्थायी नहीं है, जब तक रहता है तभी तक ममता रहती है। बोले सोने आदि का भी जो बहुत दिनों तक रहते हैं, उनका भी मनुष्य के साथ संबंध स्थायी नहीं है। जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। बोले, जब तक शरीर में आकर उसमें रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। यह जीव नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म, सबका आश्रय और समय प्रकाश है। बोले, जीव जो है वो समय प्रकाश है, ईश्वर है, परमात्मा है। इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है। फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। इसका न कोई अत्यंत प्रिय है, न अप्रिय, न अपना और न पराया। बोले, इस जीवात्मा का ना कोई प्रिय है, न कोई अप्रिय, न अपना है, न पराया, क्योंकि गुण दोष करने वाले मित्र, शत्रु आदि
की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों को वह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है। बोले आत्मा जो है ये सब कार्यों का साक्षी है और स्वतंत्र है। इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है। यह शरीर के गुण दोष को कर्म फलों को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से रहता है। सुखदेव जी कहते हैं वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए, आश्चर्यचकित हुए। उनका स्नेह बंधन कट गया और उसके मरने का शोक भी जाता रहा। परीक्षित, इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल पड़े जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से निकल आए। उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की और उन्होंने देव ऋषि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना की। भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु भगवत भक्त हैं और शरणागत हैं, जितेंद्रिय हैं, अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। देव ऋषि नारद ने यो उपदेश दिया, ओंकार स्वरूप भगवान आप वासुदेव परमुग्न अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में कर्म से चित्त बुद्धि मन और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। चित्त बुद्धि मन और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं। आपकी मूर्ति परमानंदमयी है। आप अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मग्न और परम शांत हैं। आप द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अपने स्वरूपभूत आनंद की अनुभूति से ही आपने माया जनित राग द्वेष आदि दोषों को तिरस्कार कर रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबकी समस्त इंद्रियों के प्रेरक परम महान और विराट स्वरूप है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मन सहित वाणी आप तक न पहुंचकर बीच से ही लौट आती है। यह कार्य कारण रूप जगत जिनसे उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित है, जिनमें लीन हो जाता है तथा जो मिट्टी की वस्तुओं में व्याप्त मृत्तिका के समान मिट्टी के समान ही सब में ओतप्रोत है, उन पर ब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। बोले जगत जिससे उत्पन्न होता है और जिसमें लीन हो जाता है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। यद्यपि आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस व्याप्त हैं, तथापि आपको मन बुद्धि और ज्ञान इंद्रियाँ अपनी ज्ञान शक्ति से नहीं जान सकती। बोले आप सब जगह व्याप्त हैं, फिर भी मन बुद्धि और ज्ञान इंद्रियाँ अपनी ज्ञान शक्ति से नहीं जान सकती। प्राण तथा कर्म इंद्रियाँ अपनी क्रिया रूप शक्ति से स्पर्श भी नहीं कर सकती। बोले कर्म इंद्रियां भी अपनी क्रिया शक्ति से आपको स्पर्श भी नहीं कर सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर इंद्रियां प्राण मन और बुद्धि जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं में आपके चैतन्य से युक्त होकर ही अपना अपना काम करते हैं तथा सुषुप्ति और मूर्छा की अवस्था में आपकी चेतना से युक्त न होने के कारण अपना अपना काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। बोले प्रभु आपकी चेतना से ही युक्त होकर शरीर में सब इंद्रियां मन प्राण काम करते हैं और आपकी चेतना न होने के कारण सब काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। जिसे दृष्टा कहते हैं वह भी आपका ही एक नाम है। जागृत आदि अवस्थाओं में आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में आपसे पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ओंकार स्वरूप महाप्रभावशाली महाविभूतिपति भगवान महापुरुष को नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने कर कमलों की कलियों से आपके युगल चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहता है। प्रभु आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, देव ऋषि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए।
राजा चित्रकेतु देव ऋषि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनके आज्ञा अनुसार 7 दिन केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। तदंतर उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवादिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान है। उनका शरीर कमल नाल के समान गौर वर्ण है, उस पर नीले रंग का वस्त्र बहरा रहा है। सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी, कलाई में कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं। नेत्र रत्नारे हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है। भगवान शेष जी का दर्शन करते ही राज ऋषि चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। उन्होंने इस प्रकार स्तुति की। चित्रकेतु ने कहा, जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। ओहो, आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं उन्हें आप करुणावश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े बड़े महत्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि, अंत और मध्य में आप ही विराजमान हैं तथा समय आप आदि, अंत और मध्य से रहित हैं। बोले, प्रत्येक वस्तु के आदि, अंत और मध्य में आप ही विराजमान हैं और आप समय आदि, अंत और मध्य से परे हैं, मध्य से रहित है। क्योंकि किसी भी पदार्थ के आदि और अंत में जो वस्तु रहती है वही मध्य में भी रहती है। जो नर पशु केवल विषय भोग ही चाहते हैं वे आपका भजन न करके आपके विभूति स्वरूप इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं। प्रभो, जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही शुद्र उपास्य देवों का नाश होने पर उनके दिए हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं। परमात्मन, आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं। हे अजित, जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश दिया था उसी समय आपने सबको जीत लिया। क्योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखने वाले, किसी भी वस्तु में अहंता ममता न करने वाले आत्मा राम सनकादि परम ऋषि भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। वह भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्यों की यह विषम बुद्धि नहीं होती कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है, यह तेरा है। बोले, उसमें मनुष्यों की ऐसी बुद्धि नहीं होती कि यह मैं हूँ, यह मेरा है और यह तू है, यह तेरा है। इसके विपरीत जिस धर्म के मूल में ही विषमता का बोझ बो दिया जाता है वह तो अशुद्ध, नाशवान और अधर्म बहुल होता है। सकाम धर्म अपना और दूसरे का भी अहित करने वाला है। सकाम धर्म अपना और दूसरे का भी अहित करने वाला है। उससे अपना या पराया किसी का कोई भी प्रयोजन और हित सिद्ध नहीं होता। प्रत्युत सकाम धर्म से जब अनुष्ठान करने वाले का चित्त दुखता है तब आप रुष्ट होते हैं, और जब दूसरे का चित्त दुखता है तब वह धर्म नहीं रहता, अधर्म हो जाता है। बोले, जिस कार्य से दूसरे का चित्त दुखे, मन दुखे, तब वह धर्म नहीं हो सकता, वह अधर्म हो जाता है। भगवान, आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होती। इसलिए जो संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियों में सम दृष्टि रखते हैं वे ही उनका सेवन करते हैं। भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। ये कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से ही नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। आपकी चेष्टा से शक्ति प्राप्त करके ब्रह्मा आदि लोकपालगण
चेष्टा करने में समर्थ होते हैं। आपकी दृष्टि से जीवित होकर ही ज्ञान इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। यह भूमंडल आपके सिर पर सरसों के दाने के समान जान पड़ता है। मैं आप सहज शीर्षा भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ। भगवान ने कहा, चित्रकेतो, देवऋषि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ, मैं ही पालन करता भी हूँ। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं। आत्मा कार्य कारणात्मक जगत में व्याप्त है और कार्य करणात्मक जगत आत्मा में स्थित है तथा इन दोनों में अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूँ। मैं अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूँ, मुझ में ये दोनों कल्पित हैं। बोले आत्मा जो है वो कार्य कारण रूप में जगत में व्याप्त है और मैं जगत आत्मा में स्थित हूँ और ये दोनों मुझ में स्थित हैं और मुझ में दोनों कल्पित भी हैं। जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्नांतर में होने पर संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है और स्वप्नांतर टूट जाने पर स्वप्न में ही जागता है तथा अपने को संसार के एक कोने में स्थित देखता है। बोले स्वप्न में सोया हुआ मनुष्य अपने में सारे जगत को देखता है और स्वप्न टूट जाने पर अपने को एक कोने में स्थित देखता है, परंतु वास्तव में वह भी स्वप्न ही है। वैसे ही जीव की जागृत आदि अवस्थाएं परमेश्वर की ही माया है। यूँ जानकर सबके साक्षी मायातीत परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। बोले मनुष्य जो जागा हुआ है वो भी सोया हुआ ही है, क्योंकि वो माया में फंसा हुआ है। इसलिए सब कुछ सबके साक्षी मायातीत परमात्मा का ही स्मरण किया चाहिए। सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायता से अपनी निद्रा और उसके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है वह ब्रह्म मैं ही हूँ, उसे तुम अपनी आत्मा समझो। बोले सोया हुआ मनुष्य जिसकी सहायता से सुख का अनुभव करता है वह ब्रह्म मैं ही हूँ। पुरुष निद्रा और जागृति इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला है। वह इन अवस्थाओं में अनुगत होने पर भी वास्तव में उनसे पृथक है। वह सब अवस्थाओं में रहने वाले अखंड एक रस ज्ञान ही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। मतलब सब अवस्थाओं में रहने वाला अखंड एक रस ज्ञान ही ब्रह्म है, वही पर ब्रह्म है। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान बैठता है। बोले जब मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब अपने को अलग मान बैठता है। इसी से उसे संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है। जन्म पर जन्म तथा मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती है। यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल सूत्र है। जो इसे पाकर भी अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता उसे कहीं किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती। बोले जो परमात्मा को पाया जा सकता है वो मनुष्य रूप में ही पाया जा सकता है। यदि वह उसे नहीं पा लेता तो उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। राजन, सांसारिक सुख के लिए जो श्रेष्ठ चेष्टाएं की जाती हैं उनमें श्रम है, क्लेश है, और जिस परम सुख के लिए उद्देश्य से भी की जाती है उसके ठीक विपरीत परम दुख देती है। किंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं है। बोले जो सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं वो दुख ही देती हैं, परंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं है। यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी प्रकार के कर्म अथवा उनके फलों का संकल्प न करे। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुख से पिंड छूटे, परंतु उन कर्मों से न तो उनका दुख दूर होता है न उन्हें सुख की ही प्राप्ति होती है। बोले मनुष्य कर्म इसीलिए करता है कि उसे सुख मिले और दुख से पिंडा छूटे, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है न उसे दुख से ही छुटकारा मिलता है। जो मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के पचड़ों में पड़े हुए हैं उनको विपरीत फल मिलता है। यह बात समझ लेनी चाहिए। साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं तथा इनके अभिमानियों से विलक्षण है।
बोले आत्मा जो है वह अत्यंत सूक्ष्म है, वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से अलग है। यह जानकर इस लोक में देखे और परलोक के सुने हुए विषय भोगों से विवेक बुद्धि के द्वारा अपना पिंड छुटा ले और ज्ञान तथा विज्ञान में ही संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाए। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में निपुण हैं, उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर ले। राजन, यदि तुम मेरे उस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। राजन, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहां से अंतर्धान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान शंकर अंतर्धान हुए थे उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध चारणों के बीच बैठे हुए हैं। साथ ही भगवती पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर एक हाथ से उसे आलिंगन किए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुनाकर जोर से हंसने और कहने लगे। चित्रकेतु ने कहा, ओहो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं, ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। इनकी यह दशा है कि भरे सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपकाकर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री लेकर बैठे हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का एक कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे, कुछ भी बोले नहीं। उस सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था, इसी से वे उनके लिए बहुत कुछ बुरा भला बक रहे थे। उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूँ। पार्वती जी ने उनकी अधृष्टता देखकर क्रोध से कहा। पार्वती जी बोली, ओहो, हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों का दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाले प्रभु इस संसार में यही है क्या? जान पड़ता है ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि उनके पुत्र सनकादि, कपिलदेव मुनि आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का निश्चय नहीं जानते, तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान का, उनके अनुयायियों महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है और शासन करने की चेष्टा की है। इसलिए यह ढीठ सवर्था दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं। चित्रकेतु को संबोधन कर माता पार्वती ने कहा, अतः दुर्मते, तुम पाप में असुर योनि में जाओ। ऐसे होने से बेटा तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पार्वती जी ने इस प्रकार चित्रकेतु को शाप दिया तब वे विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती, मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्य के लिए जो कुछ कह देते हैं वह उनके प्रारब्ध अनुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना होती है। देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है, इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सर्वदा सुख और दुख भोगता रहता है।
मैं आपसे शाप मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई है उसके लिए क्षमा करें। परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती को इस प्रकार प्रसन्न करके सामने ही विमानों पर सवार होकर वहां से चल दिए। इससे उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी दिव्य लीला विहारी भगवान के उदार हृदय दासों की महिमा तुमने अपनी आंखों से देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरक में एक ही वस्तु के केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख, जन्म मरण और शाप, अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। जिसके पास ज्ञान और वैराग्य का बल है और जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वे हे या उपाध्याय समझकर राग द्वेष करें। मैं ब्रह्मा जी, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु, बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश हैं वे अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं। वे उनके स्वरूप को जान ही कैसे सकते हैं। भगवान को न कोई प्रिय न अप्रिय, उनका न कोई अपना है न पराया। वे सभी प्राणियों की आत्मा हैं, इसलिए सभी प्राणियों के प्रियतम है। यह परम भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर, शांत और समदर्शी है। और मैं भी भगवान श्री